और कानपुर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हजारों साल तक अब कानपुर में कोई ऐसा आदमी पैदा नहीं होगा जो कानपुर का नाम इतने ऊपर ले जाए। जिस राजू से हम मिलने जाते थे, आज उसकी अंतिम यात्रा के लिए हम 3 बजे निकलेंगे दिल्ली के लिए। कैसे देखेंगे दोस्त यार रिश्तेदार, 2-4 दिन दुखी रहेंगे, महीना खाड़ दुखी रहेंगे, उसके बाद तो उन्हीं के परिवार को देखना है। हमारे और राजू भाई की कुंडली एक राय। राजू की ननिहाल उन्नाव, हमारी ननिहाल उन्नाव। राजू भैया की ससुराल फतेहपुर, हमारी ससुराल फतेहपुर। राजू भैया बाबूपुरवा के रहे वाले, हम रायपुरवा के रहे वाले। तो लगभग सब एक राय। पढ़ाई में उनका भी बहुत कम मन लगत रहा है, हमारा तो बिल्कुल लगते न रहा है। एक ही मास्टर पढ़ाते थे, तो काफी लंबा साथ रहा, फिर काफी लंबी दूरी भाई, फिर काफी लंबा साथ रहा। किराए में साइकिल लेके आधे आधे पैसे पे चलाते थे। एक बार हम लोग धर्म कांटा पिक्चर देखने गए, एक दोस्त का बस्ता बिकवा के, उसकी कॉपी किताबें बिकवा के धर्म कांटा पिक्चर देखी। तो एक हम लोगों का दोस्त रहा है ओपी ओपी, तो उससे हम लोग कहा कि धर्म कांटा दिखियो, तो वो कहे लगा कि हाँ यार देखब, लेकिन टिकट नहीं खरीदेंगे हम, तुम लोग दिखाओ। तो हम कहा हाँ टिकट ना खरीदो तुम, हम लोग दिखेबे। तो एक रामदास रहे जो भय लैलपुरी और पुरानी कापी किताबें पहले बेचने की बहुत दुकानें होती थी, तो हम लोग कहा चलो बस्ता यहीं रख देते हैं और लौट के उठा लिया जाएगा। तो बस्ता वहां रखे के बाद थोड़ी दूर साइकिल से गए हम लोग 3 सवारी। कानपुर में रूपम सत्यम नारायण टाकीज है, तो उन्हीं 3 में से किसी एक में लगे थे। फिर हम थोड़ी देर आगे जाके ओका वहीं साइकिल में रोक दिया, लौट के आए। हमने रामदास से कहा ये किताबें बेचनी है, बताओ जल्दी से पैसा। तो उसने कहा 4.5 रुपया में सब ले बे। तो हमने कहा लाओ 4.5 दो, पटाख से 1.25 रुपया की टिकट रहे। तो हम लोग गए। पहले ओका भाई जवान दे चुके थे कि नहीं टिकट खरीदनी, लेकिन ये जवान ना दिया रहा है कि तुम्हारे ही बस्ता बेच के हम लोग भी देखा। तो फिर बीच में राजू पूछन कि कितना पैसा बचा है। हमने कहा यार 54 का स्टैंड लग गवा है और 4 की टिकट हुई गई, 58 अभी है, तो 20 पैसे के समोसा मिलते थे। तो राजू कहेंगे ऐसा है, इंटरवल हुआ, पहले जाके एक समोसा हम खाई ले रहे हैं बाहर, फिर तुम चले जाना, इसको बात में लगाए रहो, नहीं तो 60 पैसा कहाँ सही है, 10 पैसा लगाने रहे। तो का साले का हम लोग बीच में बैठा ले रहे हैं, पहले एक चक्कर हुई गए, समोसा एक खाएं, फिर एक समोसा हुई जेब में डाल रहा है हमारे लिए, तो ओका बिल्कुल उधर कर दिया। फिर राजू भैया बीच में बैठे पिए हम खावा। तो अब बाद में जब पिक्चर छूटी तो कहे बस्ता दिलाओ चल के, बस्ता तो बिक गवा रहा है, कहाँ दिया जाए। तो हम लोग कहा कि अब यार कल का रखो, कल का। फिर दूसरे दिन गया, वो कहे रामदास की खाली झोला ले जाओ, किताबें तो बिक गई। तो राजू के घर में शिकायत भाई, हमारे घर में शिकायत भाई। तो फिर हम लोग मतलब उड़ाए गए। हाँ कूटे गए, बहुत ढंग से कूटे गए कि इस तरह का काम करो तो दूसरे का बस्ता बेच डालो, पिताजी का है तो हम लोग कहा ये वो पिक्चर देखें है। तो फिर वो हम लोगन से बोलब छोड़ दिए। फिर हम लोग मतलब 3 राउंड मारे गए, फिर स्कूल में बताई, फिर स्कूल में मारे गए, फुल मौज में रहते थे परमानेंट। फिर उसके बाद राजू भैया ऑर्केस्ट्रा से जुड़े और बम्बई की तरफ चल दिए और हम अपना दूसरे कामों में लग गए। उस समय जब राजू भैया बम्बई गए थे तो हमको लग रहा 100 रुपए लेके भी नहीं गए थे, और बहुत जल्दी सफलता भी नहीं मिली थी। राजू भैया 4-5 साल तक रगड़ते रहे, न रहने का ठिकाना था, न खाने का उतना अच्छा ठीक वो था, जुगाड़ से घूमते थे। उस समय न इतना स्टैंड अप कॉमेडी का दौर था। फिर एक दौर आया, लोगों ने पहचानना चालू किया, उनको काम मिलना चालू हुआ, पिक्चरें मिलना चालू हुई। फिर उन्होंने जब अमिताभ बच्चन को घोर के पिया है, जब वो अमिताभ बच्चन बने हैं, कि अमिताभ बच्चन भी कंफ्यूज हो गए अपनी आवाज सुन के कि नहीं नहीं ये हमने तो बोला नहीं यार, लेकिन है हमारी ही आवाज। तो फिर उसके बाद कुछ व्यवस्थाएं बनना चालू भई राजू भैया की। फिर जब राजू भैया का अच्छा वक्त आया तो उन्होंने उनमें से कुछ अच्छे लोगों को ढूंढा जो सच में कॉमेडियन थे,
तो पता चला कोई परचून की दुकान खोल ली से, कोई नौकरी कर रहा कपड़ा की दुकान में, कोई होटल में। तो राजू भैया ने उन लोगों को बुलाया कि आओ यहाँ काम करो, मेहनत करो, तुम्हें रहने खाने की हम व्यवस्था करते हैं। और जब राजू भैया के पास 500 रुपए भी जेब में नहीं होते थे, तब वो 250 रुपए 150 रुपए लोगों को दे देते थे। सस्ते जमाने की बात बता रहे हैं, अब तो लाखों दे देते थे। करी एक अच्छे कॉमेडियन के साथ साथ भी एक बहुत अच्छे इंसान है। दोनों लोगों का काम चल रहा है, काहे कि इतना लंबा गैप ही का, ना हमका उनसे कोई काम पड़ रहा है ना उनका हमसे। तो एक जो हम अपनी पहली ऑडियो निकाला कि लड़के का जनेऊ कर रहे हैं बिना व्यवहार दिए ना जाना, तो वो उनके पास दुबई से पहुंची किसी माध्यम से। तो फिर दूसरे दिन उनके पास नेपाल से पहुंची, फिर गोरखपुर से, फिर झांसी से, मतलब 25 जब पहुंची तो कहीं यार होए ना हो, ये अन्नू ही की आवाज है। वो इमाम बोला रहा है, अन्नू बोल रहे हैं, लेकिन इतना समझ में ना आ रहा है। तो फिर वही नंबर की व्यवस्था करें और हमका फोन मिलाए, कहे अन्नू बोल लो। हमने कहा हाँ, आप कौन बोल रहे हो? कहें राजू बोल रहे हैं। तो हमका 1 मिनट के लिए लगा कि अपना राजू है ये। तो हमने कहा कि कौन राजू, भले ही काका के लौंडे? तो हम लोग ऐसे बात करी तरह, अभी हमका जटा शंकर के लौंडे कहा तरह हम उनका भले ही का। कहें हाँ हाँ, अरे पहचान गयो यार तुम तो ही। हमने कहा अरे यार कहाँ राजू भैया, आज फोन मिला दियो, बड़ी खुशी हुई रही। कहीं यार तुम्हारे ऑडियो कई जगह से आए, बहुत वायरल हो रहा और बड़ा अच्छा लग रहा हो, तुम अवधि का बहुत तान दिए हो, ओरिजिनल हो, कोई बनावटीपन नहीं है, तो आओ बम्बई आओ। तो हम कहा अभी ना आ पाई, अभी हम कार बाजार में लगे न, अपने नई कार बाजार खोला है। फिर इसके बाद फिर जब नंबर मिल गया तो रात में लो गुड़िया से बात करो, फिर वही रात में, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर एक आदत में होगा उनसे बात करना। जितना बड़ा नुकसान आज कानपुर को हुआ है, ना इससे पहले कभी हुआ है, ना इसके बाद होगा। आज पूरा कानपुर बहुत दुखी है, यहाँ के चूल्हे ठंडे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे हर परिवार से एक कोई उनका दुलारा आदमी चला गया। राजू भैया पूरे शहर के लाडले थे और बड़ा कानपुर उन पे गर्व करता था। और आज हम लोग बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, और यहाँ का आदमी भड़बड़ा रहा है कि कैसे दिल्ली पहुंचा जाए, कैसे शामिल